नीट परीक्षा में सफल अजर की बेटी साइमा मंसूरी का हुआ सम्मान। प्रभारी मंत्री डॉक्टर गौतम टिटवाल ने 21,000 देने की घोषणा की। अजर मध्य प्रदेश शासन के जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर गौतम टिटवाल ने बुधवार को अजर प्रवास के दौरान नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त कर नगर का नाम रोशन करने वाली छात्रा को साइमा मंसूरी के निवास पहुंचकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने अपनी ओर से छात्रा को 21,000 की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी की। प्रभारी मंत्री डॉक्टर गौतम टिटवाल ने अजर की सरस्वती पहाड़ी पर पौधारोपण कर सरस्वती मंदिर में पूजा अर्चना की तथा क्षेत्र में 1,000 से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके पश्चात भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अजर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने नीट परीक्षा में उत्तीर्ण हुई छात्रा को साइमा मंसूरी का उनके निवास पहुंचकर सम्मान किया। उन्होंने कहा कि बेटियों की शिक्षा और उनकी उपलब्धियां समाज के लिए प्रेरणा हैं तथा सरकार प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष अजय यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश खंड, है ना जी, नगर सर आज अंजड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी हुआ और साथ में अंजड़ सरस्वती पहाड़ी पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम सरस्वती समिति के द्वारा हुआ। इन लोगों ने लक्ष्य लिया है, मैं भी ऐसा चाहता हूँ कम से कम 1,000 वृक्ष लगाए पूरी समिति और नगर का सहयोग करे और वृक्ष जीवित भी रहे। माँ नर्मदा जी के पावन आंचल में सतपुड़ा की पहाड़ियों पर माँ हमारी जीवनदायिनी थी और माँ में निर्मल चंचल पवित्र जल जब तक प्रवाहित रहेगा तब तक हम वृक्षों को जिंदा रखेंगे, वृक्ष लगाते रहेंगे। वृक्ष जल का संचय करके जल द्वारा और सीधा माँ को जल प्रदान करता है जिससे हमें जीवन मिलता है। आज के अवसर पर ये वृक्षारोपण समिति को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आवश्यक है कि वृक्ष को लगाएं। वृक्ष है तो जीवन है, वृक्ष है तो ऑक्सीजन है, वृक्ष है तो जल है और वृक्ष है तो हम हैं। इसलिए वृक्षों का अपना महत्व है और आप सबसे मैं विनती करता हूं कि ऐसे वृक्षों को लगाएं, विशेषकर बड़, पीपल, गुलाब, ये ऐसे वृक्ष है जो इनकी जड़ों में जल को संचय करते हैं और प्रकृति ने भी हमें ये सब दिया है। वो किस प्रकार का दिया है? जब धरती के ऊपर इन दिनों में फल नहीं होते हैं तब पीपल में फल आते हैं और पक्षी पीपलों का फल पीपली को ग्रहण करके अपना उसी के पीपल के फल के 2 महीने बाद 1 महीने बाद फिर बड़ में फल आते हैं, फिर गूलर में फल आते हैं और पेड़ों पे रहने वाले पक्षियों को वो फल भोजन के रूप में भी मिलता है। तो प्रकृति का ये अपना चक्र है और इस चक्र को, प्रकृति के चक्र को, संतुलन को बनाए रखे। आज के दिन मैंने ऐसा पता भी लगाया कि आज शेर दिवस भी है ना, क्या है? टाइगर दिवस है। तो टाइगर दिवस का अवसर भी मध्य प्रदेश टाइगरों का संरक्षण, संचालन और टाइगर को रखने के लिए, प्रकृति के संतुलन के लिए मध्य प्रदेश 1 नंबर है। हमारे यहाँ लगभग 900 के आसपास टाइगर है। पूरे देश भर में हम टाइगरों के संरक्षण में 1 नंबर है और हमने अगला लक्ष्य इसी वर्ष का 1100 टाइगर हमारे मध्य प्रदेश में रहेंगे। ये प्रकृति का, जंगल का संतुलन बनाने के लिए टाइगर का भी अपना योगदान है। मैं मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी को भी धन्यवाद देता हूँ। वन एवं पर्यावरण का संग्रहण, संचालन के लिए उनका जो संदेश है वो समाज को मिले। धन्यवाद।